नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मैथमेटिकल फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास मैथमेटिकल फिज़िक्स है, उसका जो सिलेबस है, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, उसको एनालाइज़ किया जाएगा। ठीक है? तो वैसे तो देखा जाए, हमारा जो टॉपिक है, जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक आपका मेंशन किया गया है, उस टॉपिक में किस लेवल तक हमें पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक में कितना हद तक जो भी उसके सब टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं, हमारे जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं सिलेबस में, हर एक टॉपिक काफ़ी सारे टॉपिक्स को मिला के बना है। हर एक टॉपिक आपका छोटा-मोटा टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? हर एक टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, तो वो सब जानना बहुत ज़रूरी है और उनका जो एक पैटर्न है, वो भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी आपका मैथमेटिकल फिज़िक्स है, उसका जो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस से रिलेटेड हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? जैसा कि आप जानते हैं गाइस, हमारा जो मैथमेटिकल फिज़िक्स है, ये आपका पेपर 1 में आता है, उसी में आपका आएगा। तो उसी से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी इसके टॉपिक्स हैं, उसको एनालाइज़ किया जाएगा, पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। और कोई भी टॉपिक जो आपका दिया गया है, उसको कितना पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे। ठीक है? और आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से आपके फ़ॉर्मूलाज़ को ध्यान रखना है, फ़ॉर्मूलाज़ में भी क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक फ़िज़िक्स लेक्चर एग्ज़ाम के लिए, तो कोर्स भी हमने स्टार्ट कर रखा है। कंप्लीट आपका जो फ़िज़िक्स का कोर्स है, हम आपका ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है, एक प्री रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है गाइस मैथमेटिकल फिजिक्स का, वो हम देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है? तो आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में डायमेंशन एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है। अब जैसे कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस आप समझते हैं, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया से आइडिया होगा। आप ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको 11th-12th से ही ये सब चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। ठीक है? बीएससी, एमएससी में भी थोड़ा बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल ही होता है। क्योंकि इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जैसे कि आपके पास फोर्स हो जाता है, आपके पास पावर हो जाता है, आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए हो जाती है। तो अगर मैं चाहूँ, मैं उसका मतलब आपसे यूनिट पूछ सकता हूँ, आपका डायमेंशनल एनालिसिस पूछ सकता हूँ, मतलब उसके जो डायमेंशंस है वो पूछ सकता हूँ। हर एक डायमेंशन में जो भी आपका एम है, एल है, टी है, उसकी क्या पावर हो सकती है, वो पूछ सकता हूँ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं और ये एक काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है गाइस। ठीक है? तो इसलिए ये हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। इस पे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है? आप मतलब बेसिक लेवल के कोई भी एग्जाम देखते हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन 1-2 मतलब मिल ही जाते हैं। अगर हम थोड़ा-सा अपने इस सिलेबस की बात करते हैं, अपने ओवरऑल पूरे पेपर की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आएँगे उतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। ठीक है? आप ये याद रखिएगा कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे वो उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। मैं उससे कंपैरिज़न करके जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि जो आपका नेट होता है, जो आपका गेट होता है, इस लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। ठीक है? ये आपका एग्ज़ाम अलग है, इसका पैटर्न अलग है। हमारे पास जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, इसका पैटर्न अलग है, इसके जो क्वेश्चंस का जो तरीका पूछने का है, वो सब कुछ अलग है। ठीक है? तो उस लेवल से आप मैच मत करिएगा। टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना है वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो थोड़ा-सा निचले स्तर की करिएगा।
उस लेवल की मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ठीक ठाक से है, काफ़ी इजी बोल सकते हैं, काफ़ी मॉडरेट बोल सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफ़ी छोटा छोटा होगा। ऐसा नहीं कि एक लेंदी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, नहीं, आपको लेंदी क्वेश्चन कोई भी नहीं दिया जाएगा। आपको मैक्सिमम 4-5 स्टेप तक के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, वो भी सारे के सारे नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि 4-5 स्टेप तक आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन समझिए कि फॉर्मूलाज हैं आपके। फॉर्मूलाज में ही जो एप्लीकेशन बन सकते हैं, उनके जो टाइप हो सकते हैं, वो सब केसेस ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपके अपने पेपर में केस भी पूछे जा सकते हैं, स्पेशल टाइप के जो टर्म्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं सब पे ही आपका पेपर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें अपने पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपका क्लियर कर देंगे। और जैसे कि डायमेंशन एनालिसिस समझ गए, मतलब कि इसमें वही है, डायमेंशंस आपको आने चाहिए, जो आपके यूनिट्स हैं वो आपको आने चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपको आनी चाहिए। अगर हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, वेक्टर कैलकुलस की बात करें, इसमें आपको लग रहा होगा कि मतलब वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है, काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है। समझिए कि आपको वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस आपका जो एक जो इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल जो कैलकुलेट करना होता है, आपके स्टोक्स थ्योरम जो होते हैं, आपके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, कैसे एक तरह से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। आपके पास जो ग्रीन्स थ्योरम है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपके पास वेक्टर अलजेब्रा में मान लीजिए आपके डॉट प्रोडक्ट हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हैं, आपके पास एंगल्स के बीच में, मतलब जो दो वेक्टर्स आपके दिए गए हैं उनके बीच में एंगल्स निकालने हैं, आपके दो सरफेस दे रखे हैं उनके बीच में एंगल आपको निकालने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अपने वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस में पूछी जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक आपको मेंशन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जितने भी टॉपिक्स का मैंने नाम लिया है, वेक्टर आइडेंटिटी जैसे हो जाती है, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। तो आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हर जगह आपको पढ़ाया जाता है, आपके बीएससी में पढ़ाया जाता है, आपके एमएससी में पढ़ाया जाता है, तो ये मैं नई चीज़ नहीं बात कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आराम से बन सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर, टेंसर आप जानते ही हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर में भी ज़्यादा एकदम एडवांस हमें नहीं जाना है, बेसिक जो डेफिनेशंस होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, उन्हीं में आपको रहना है। छोटे छोटे यहाँ पे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, सब वही कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, तो आप जानते ही हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उनके जो जनरल सॉल्यूशंस हैं, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनके जो एप्लीकेशंस हैं, हल्के फुल्के जो एप्लीकेशंस हैं, आपके हल्के फुल्के जो क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ठीक, ऑलरेडी बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप हर एक टॉपिक में थोड़ा सा इसी लेवल तक पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गाइस अपना स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन भी वही आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक आर्ट है, उसी का एक एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं। और जो स्पेशल फंक्शन है, जब ज़्यादा हमें स्पेशल जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वहाँ पे जो बड़े लेवल के हमें एक्सप्लेनेशन करने होते हैं, बड़े लेवल के जो आपको सॉल्यूशंस करने होते हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। हर जगह आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी स्पेशल तौर पे ट्रीटमेंट इसको मिलती है, ठीक है। इसमें जो इसके टाइप्स है, जैसे कि लेजेंडरी जो आपका पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, जो आपका लेजेंडरी फंक्शन आपका होता है, हर्माइटी होता है, बेसल्स होता है, लेगोरस होता है। तो ध्यान रखिए जितने भी आपके यहाँ पे स्पेशल फंक्शन मेंशन किए गए हैं, इन सब का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, रेकरेंस रिलेशन हो सकता है, आपके पास यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। काफ़ी तरीके के इनके टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारे इनके फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए गाइस, ठीक है। इनका डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझिए कि गलती से भी मत भूलिएगा, इनका रॉड्रिगी फॉर्मूला भी होता है। तो जितने भी स्पेशल फंक्शन मेंशन किए गए हैं आपको पता होने चाहिए, एकदम आपके दिमाग में होने चाहिए, याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहे गाइस, ठीक है ना, क्योंकि हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक स्किप करने का कोई चांस नहीं है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत बढ़िया से एकदम 6 महीना टाइम है, तो बढ़िया से तैयारी करी जा सकती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास ए एन है, आपका बी एन है, आपका जो ए नॉड है, इनमें जो टर्म्स कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से किया जा सकता है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। हर एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, इसमें भी थोड़े से जो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं मॉडरेट रखिएगा, उतना डिफिकल्ट भी मत रखिएगा और उतना ईजी भी मत रखिएगा। ईजी तो मान लीजिए फॉर्मूला है, लेकिन उसमें थोड़े से जो क्वेश्चंस का तरीका है वो थोड़ा सा आप मॉडरेट करके तैयारी करिएगा। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप तैयारी ज़रूर करिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको पूरी सीरीज में मतलब A2 पूछ दिया जाए, आपका A3 पूछ दिया जाए। पूरा सीरीज नहीं पूछेंगे, बोल देंगे कि A3 क्या है, A3 अपन में A2 आप निकालिए, या फिर B2 अपन में B1 करके निकालिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके फोरियर जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें भी इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आपका साइन ट्रांसफॉर्म, ऐसे काफ़ी सारे इसके तरीके हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। थोड़ा सा ये एक लेंदी टॉपिक हो सकता है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बनते हैं, तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था जिसमें कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जैसे कि 4-5 स्टेप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मल ही होगा। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो लाप्लास वाले में उतना ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं गैस, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिए आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी का ही पार्ट है। अगर आप लाप्लास जानते रहेंगे तो इनवर्स भी पूछा जा सकता है, इनवर्स लाप्लास, और अगर आप इनवर्स लाप्लास जानते रहेंगे तो लाप्लास भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो भी इसके टाइप्स हैं, जैसे कि लाप्लास वाला हो गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका वेव इक्वेशन जो हो सकते हैं, हीट इक्वेशन जो हो सकते हैं आपके 2 और 3 डायमेंशंस में, तो उस टाइप के जो भी आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं, थोड़े से हमें 2 और 3 डायमेंशंस में ध्यान रखने पड़ेंगे। इनके जो टाइप्स बन रहे हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेशन बन रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके अलग अलग तरीके के जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए। आपसे ही डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इस पे छोटे छोटे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन आता है गैस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो वही है प्रोबेबिलिटी जो आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन बन सकते हैं। आपके रैंडम वेरिएबल हो गए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया। तो ये काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, और ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये इतने बेसिक नहीं है, ठीक है। ये जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ये सारे के सारे एडवांस टॉपिक ही हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो भी इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आप एक भी टॉपिक मत मिस करिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आप फंस सकते हैं। और जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके रैंडम वेरिएबल्स है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, कंटिन्यूअस जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, इनके अलग अलग टाइप की जो वेराइटीज़ होती हैं, केसेस होते हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे गैस, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल फिजिक्स था। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो आपके टॉपिक्स मेंशन किए गए उनमें कितना पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है, ठीक है, बस वही है। मॉडरेट पढ़िएगा, छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस पढ़िएगा, ज़्यादा क्वेश्चन जो मतलब लेंदी वाले उनको मत पढ़िएगा। लेंदी क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, बस उससे ये फायदा होगा कि आप एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख जाएंगे, तो वो भी एक तरह से ज़रूरी है। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझिए कि अपने एग्जाम के लिए आप 5-5 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उस लेवल तक भी सही माना जा सकता है, ठीक है। तो आप मॉडरेट भी प्रैक्टिस करिए, बेसिक वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, थोड़े से एकदम डिफिकल्ट वाले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्या पता कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो जाए पेपर में। कॉन्सेप्ट लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए, जो भी टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं हर एक चीज़ बढ़िया से आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे गैस, ठीक है। टॉपिक्स कोई भी मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ने को नहीं बोला है। हमारा टॉपिक वैसे ही कम है, ठीक है ना, बस इसको ये कि शॉर्टकट में लिख दिया गया है तो ये इससे छोटा दिख रहा है, अदरवाइज टॉपिक्स इसमें बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, फॉर्मूलाज याद रखिएगा, उनके जो स्टेटमेंट हो सकते हैं वो भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट के जो एप्लीकेशन है वो भी याद रखिएगा, एप्लीकेशंस जो मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकते हैं, जो प्रीवियस पेपर से रिलेटेड हो सकते हैं,
आपके जो टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब भी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। ये आपका आज पहला सब्जेक्ट हमने किया है मैथमेटिकल फिजिक्स। आगे हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट जो भी हैं हमारे सिलेबस में, फिजिक्स के जो भी पेपर 1 में सब्जेक्ट आ रहे हैं, पेपर 2 में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, सबको हम टॉपिक जितने भी हैं उनके एनालाइज करेंगे। हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक को किस लेवल तक पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च कर रखा है। कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स है गाइस, आपका पेपर 1 एंड जो आपका पेपर 2 है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर 1 और पेपर 2 हमने एक कंप्लीट कोर्स बना के लॉन्च करा है, जिसकी जो फीस है आपकी 2700 है। इस पे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है गैस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। आपका ये ऑफर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इसको आप चाहें तो 2 बार में भी पेमेंट कर सकते हैं गैस। अगर आप 2 बार में पेमेंट करना चाहते हैं तो 2 बार में भी आप कर सकते हैं। उस पर बस ये है कि 20% का डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल पे बहुत सारे डेमो वीडियोस देख सकते हैं, उसको आप देख के आइडिया लगा लीजिए कि हम किस तरीके का पढ़ाते हैं। हमारा जो भी कोर्स होगा गैस पॉइंट टू पॉइंट होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। कुछ भी फालतू हम नहीं पढ़ा रहे कोर्स में। अगर हम डायमेंशन एनालिसिस की बात करें तो डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है ना, जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। कुछ भी हम फालतू का आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। जो भी हमारा कोर्स एकदम डिट्टो जो आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, एकदम वैसा ही आपका पूरा का पूरा हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, आपके बेसिक्स मतलब थोड़े बहुत क्लियर हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। लेकिन ये है कि अगर आप इससे पहले एकदम बिल्कुल भी ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है ना, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे आपको फिजिक्स नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है ना, फिजिक्स आपको जितना सीखना था आपने सेमेस्टर में सीख लिया। हम एग्जाम की तैयारी जब करते तो उसमें उस टाइम में फिजिक्स तो नहीं सीख सकते हैं। हमारे पास बस यही एक तरीका है कि हम कैसे भी करके कॉन्सेप्ट तुरंत पढ़ें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो हम इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं, उसी हिसाब से हमने कोर्स को अपना डिज़ाइन किया है, उसी हिसाब से हम कोर्स में चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप डेमो में भी देख लेंगे तो हमें आइडिया, मतलब आपको लग जाएगा आइडिया कि हम किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ाते हैं। हम फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा वही आपको देखने को मिलेगा आपके कोर्स में। अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं प्रोवाइड करते जो कि आपके एग्जाम से एकदम रिलेटेड ही ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।